Hello people, welcome back to the channel again. As you guys can see, E-Motorrad EMX Plus ये साइकिल E-Motorrad की इलेक्ट्रिक साइकिल्स जितनी भी है उसके वन ऑफ द हाई एंड मॉडल्स साइकिल्स में से एक है ये वाली साइकिल. सो येस, वी आर गोइंग टू रिव्यू दिस साइकिल. दिस साइकिल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आई स्वेयर इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को दिखाऊंगा रिव्यू वाइज. किन लोगों को लेनी चाहिए, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हर वो चीज़ जो आपको इस साइकिल के बारे में पता होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इतना बस आप लोग को करना है. E-Motorrad EMX Plus. नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो. कुछ चीज़ें अबाउट द साइकिल. E-Motorrad की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है. रिमूवेबल बैटरी दिखती है आपको मिलने के लिए. EMX की ब्रांडिंग, फिर यहाँ पे EMX, कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि ये EMX Plus है. तो नॉर्मल EMX भी आती है. तो EMX और EMX Plus में फ़र्क करने का सिर्फ एक ही है, वो की है सामने की ये हेडलाइट, यानी कि इसकी हेडलाइट बड़ी है और उसकी हेडलाइट छोटी है. एंड रेंज और इसके अंदर आपको फ़र्क देखने के लिए मिलता है, वो बाद में बात करेंगे. यू कैन सी यहाँ पे फ्रंट शॉकअप्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, इफ़ यू गाइस कैन सी राइट. एंड पीछे भी आपको एक रेयर शॉकअप देखने के लिए मिलता है. सो दिस इज समथिंग डिफरेंट. एल्यूमिनियम अलॉय फ्रेम इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है. इट्स अ रियली गुड थिंग. ब्यूटीफुल फ्रेम बाइक, काफ़ी अच्छा दिखता है. आगे चलो तो आपको फ्रंट फोक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाता है 100 mm का. एंड यू गेट अ लॉकआउट सिस्टम एज वेल इसके अंदर, तो ये एक चीज़ भी अच्छी हो जाती है. फिर अगर नीचे की साइड चलो तो साइकिल में एक बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव चीज़ है जो कि है इसका रेयर सस्पेंशन. 10 से 20 mm का रेयर सस्पेंशन आपको देखने के लिए मिल जाता है, विच इज़ रियली अ गुड थिंग. अब अगर आप लोग यहाँ पे आओ साइड में तो यू गेट मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स, डुअल मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स विद ऑटो कट ऑफ, यानी कि आप ब्रेक मारोगे तो थ्रॉटल से ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगी आपकी साइकिल. आगे और पीछे दोनों ही देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है, थोड़ा घूम के अगर यहाँ पे आओ तो शिमानो अल्टस के आपको डिरेलर्स देखने के लिए मिल जाते हैं. ये वाली चीज़ जो है ना, इसको डिरेलर कहते हैं जस्ट बाय द वे, जो कि गियर शिफ्ट करने में आपकी हेल्प करती है. एंड आगे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे शिमानो टोरनी के गियर शिफ्टर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं. सो येस, अब गियर्स है साइकिल के अंदर तो आपको थोड़ा ऊपर दिखाते हैं गियर शिफ्ट ऊपर जो कि सिस्टम है. सो ये थंब वाला सिस्टम है प्रॉपर. 7 गियर्स आपको पीछे देखने के लिए मिलते हैं, 3 गियर आपको आगे. सो 21 गियर्स की टोटल गियर, टोटल रेशियो ऑफ गियर साइकिल के अंदर ये है. येस, नीचे अगर आओ तो आपको रिमूवेबल बैटरी देखने के लिए मिलती है. अब बैटरी बहुत ज़्यादा तगड़ी है. ओके, दिस इज़ व्हाट मेक्स इट अ कंप्लीट बीस्ट. ठीक है, अब बैटरी जो है 36 वोल्ट्स की बैटरी मिलती है, रिमूवेबल है ऑब्वियसली. एंड यू गेट 13 AH लिथियम आयन बैटरी, यानी कि 13 एम्पियर आवर्स, यानी कि काफ़ी लंबी बैटरी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलती है. पीछे आओ, हार्ट ऑफ द साइकिल यहाँ पे है. दिस इज बफैंग 36 वोल्ट्स 250 वॉट्स की रेयर हब मोटर, यू गाइस कैन सी यहाँ पे. दिस लुक्स ग्रेट एज वेल. टायर्स देखो तो आपको टायर्स मिल जाते हैं नायलॉन के 27.5 इंच के. एंड इफ़ यू गाइस कम ओवर हियर सो यू गेट दिस स्क्रीन. ओके भाई, काफ़ी तगड़ा दिखने वाला स्क्रीन है ये वाला. आई थिंक दिस इज़ एन LCD. येस, आई थिंक दिस इज़ एन LCD स्क्रीन. सो येस, दिस लुक्स रियली गुड एज वेल, काफ़ी अट्रैक्टिव है. सो येस, ये काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशंस है. एक दो चीज़ें अबाउट द साइकिल दैट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट इज़ ये साइड पे सीट हाइट एडजस्टमेंट का आपको ये चीज़ मिल जाती है देखने के लिए, विच इज़ अ गुड थिंग. यू कैन एडजस्ट हाउ एवर यू वांट, जैसा आप लोग चाहते हो. एंड देन आगे आपको क्विक रिलीज़ मिलता है फॉर टायर्स, अगर आपको टायर निकालना है तो. पेडल्स की क्वालिटी अच्छी आपको ऑब्वियसली देखने के लिए मिल जाती है. रेयर सस्पेंशन है. यू सी द मैकेनिज्म ओवर हियर जहाँ पे लोग ने बिल्ड किया है सो दैट दे कैन फिट इन द रेयर सस्पेंशन. एंड दिस विल रियली वर्क वेल जब हम एक्चुअली साइकिल चलाएंगे. रिम आपको इसके अंदर एल्यूमिनियम अलॉय रिम देखने के लिए मिल जाती है. तो स्क्रीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है. बैटरी परसेंटेज यहाँ देख सकते हो ये बार के थ्रू. PS यानी कि पेडल असिस्ट सिस्टम 3 है इसके अंदर. 0 पे भी 1 2 3 बार से इंडिकेट करते हैं. 13 किलोमीटर साइकिल ऑलरेडी चल चुकी है. और यहाँ पे ये स्पीडोमीटर आपको देखने के लिए मिलता है. सो या इफ़ आई जस्ट पुल द थ्रॉटल, सो ये टॉप स्पीड एज भी नो 25 किलोमीटर है. पर थोड़ा पेडल असिस्ट बढ़ाएंगे तो जैसे जैसे आगे जाओगे बढ़ते हैं, बट वेट आ जाते हैं उसके ऊपर तो कम हो जाती है ये सारी चीज़ें. सो येस, 3 पेडल असिस्ट सिस्टम है. स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है. ओके, सो ये लाइट है, हम शॉप के अंदर इसको दिखा रहे हैं. ये नीचे करोगे तो नीचे से, थोड़ा ऊपर करोगे तो यू सी कितना बड़ा थ्रो है ये लाइट का. तो ये एक चीज़ अच्छी है कि रात को अगर आप लेके जाओगे तो आपको लाइट का थ्रो बहुत अच्छा देखने के लिए मिल जाता है. ठीक है, अभी ये E-Motorrad का चार्जर है. दिस इज़ अभी नॉर्मली जैसे हम लोग इसको इंसर्ट करके डालते हैं साइकिल के बैटरी के अंदर, वहाँ डाल दो. जब स्विच ऑन करते हो तो फिर यू विल सी अ रेड लाइट जब इसके अंदर बैटरी ऑब्वियसली कम है. जब फुल हो जाती है तो फिर ग्रीन लाइट देखने के लिए मिल जाती है. सो ये E-Motorrad की ब्रांडिंग भी है चार्जर के ऊपर. एंड दिस इज़ वेयर यू इंसर्ट द चार्जर. अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो
जैसे मैंने आप लोग को पहले दिखा था। दिस इज़, अब तो प्लग इन कर दिया, ऐसे निकाल दो, दिस इज़ हाउ इट लुक्स, और फिर आप इसको ईजिली अंदर डाल दो। सो या इट्स क्वाइट सिंपल टू चार्ज। 3 घंटे में आई थिंक 80% बैटरी इसकी ईजिली चार्ज हो जाती है। अब मैं 2 फीचर्स बताता हूँ जो कि एक्चुअली ये साइकिल को स्टैंड आउट करवा देती है। पहला फीचर है भाई, यहाँ पे आओ, इसके अंदर एक वॉक मोड है जिसके अंदर आप माइनस साइन ऐसे दबा के रखो काफ़ी टाइम के लिए, ठीक है। तो अभी यू सी ये साइकिल कैसा प्रेशर दे रही है चलने के लिए। आई एम ट्राइंग टू स्टॉप इट बट फिर भी जा रही है, देख रहे हो, ठीक है। तो आप इसके मीटर के ऊपर भी देखोगे ना तो देयर इज अ साइन। अब क्या, साइकिल अपने आप चल रही है एंड आई एम जस्ट वॉकिंग विद द साइकिल। सो समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम साइकिलिंग करते हैं सो वी नीड टू वॉक विद द साइकिल। तुम थक गए हो या कुछ हो तो साइकिल खींचने के बजाय, आई एम नॉट इवन पुलिंग इट, देख लो, चलो मैं ये पकड़ लेता हूँ, सी आई एम नॉट इवन पुलिंग इट, ये अपने आप चल रही है, जस्ट मैंने हैंडल पकड़ा है टू गिव डायरेक्शन। तो ये एक फीचर बहुत कमाल का फीचर है। दिस इज़ यूजुअली फॉर पीपल जो कि बहुत लंबा जाते हैं, कम्यूटिंग के टाइम भी करते हैं, थक गए तो लगता है कि भाई चलते हैं, और साइकिल साथ साथ चलती रहे हमारी। तो इसमें भी आपको 3-4 ऐसा स्पीड आ ही जाता है, 3-4 किलोमीटर पर आवर की। बट दिस इज़ द नॉर्मल स्पीड दैट यू वॉक इन। एज यू गाइस कैन सी मैं ऐसे ही चल रहा हूँ, देख लो, मैं कुछ कर भी नहीं रहा, इट्स जस्ट सी, दैट्स इट। ये एक बहुत तगड़ा फीचर है। और अगर ये आपको स्विच ऑफ करना है तो यू जस्ट ब्रेक, तो ये यहीं के यहीं साइकिल ऐसे रुक जाती है। अब दूसरा जो फीचर है साइकिल के अंदर वो बैंग ऑन है, जो कि है क्रूज़ कंट्रोल का, ठीक है भाई। तो भाई यहाँ पे 2 बटन इस तरह से दबा दो तो आपका ऐसे स्क्रीन चेंज हो जाती है, एंड देन आप इसकी सेटिंग कर सकते हो जैसा आप चाहते हो, जो भी स्पीड के ऊपर। अब इसके अंदर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई क्या है कि हम क्रूज़ कंट्रोल एक्चुअली यहाँ नहीं कर सकते जहाँ मैं एक्चुअली शूट करता हूँ, क्योंकि आई डोंट हैव दैट मच ऑफ स्पेस। बट मैंने इसको क्रूज़ कंट्रोल पे डाला है, ऐसा नहीं मैंने डाला नहीं, क्योंकि जब मैं लेके आता हूँ या व्हेनेवर आई राइड इट टू टेस्ट इट एंड टू मेक द वीडियो, तब मैं करता हूँ, तब साइकिल इज़ अमेजिंग भाई। क्रूज़ कंट्रोल तो इतना प्यारा फीचर है ना, मतलब ऑटो पायलट वाली फीलिंग आ जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट सॉरी मैं आपको करके नहीं दिखा सकता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रोड है, एंड the person who shoots the video and me, obviously both of us have to be really safe, but I'll try। मैं next time से videos में try करूँगा कि मैं आपको at least setting करके and थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा चला के देगा। but for this video people cruise control है but sadly दिखा नहीं सकते। but yes, ये 2 फीचर्स बैंग ऑन है। एक तो वॉक मोड बहुत अच्छा फीचर है, कभी स्टीप स्लोप पे जा रहे हो या थोड़ी ज़्यादा चढ़ान है तब आप ये जेन्युइनली यूज़ कर सकते हो। एंड क्रूज कंट्रोल whenever you are tired and you just want to रीगेन योर स्टैमिना, या आपको स्टैमिना के बीच में चीज़ें करनी है, एज इन स्टैमिना के बीच में चीज़ें करने का मतलब ये होता है कि आपको अपना स्टैमिना बचा के रखना है फॉर द एंड या कुछ, तब आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो। स्टैमिना मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है भाई। तो जितने लोग कमेंट्स में आते हो तो तुम लोग यार ये सब कचरा मत करना। सो यस, ये बैंग ऑन फीचर्स है साइकिल के अंदर, जो कि एक शॉर्ट परचेज हो जाती है फॉर द पीपल हु वांट टू कम्यूट, want to do off-roading as well and are into cycling। Okay, so throttle से ही हम लोग साइकिल पिकअप कर रहे हैं, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक साइकिल है तो throttle से ही पिकअप करनी चाहिए। आई फील कभी कभी गियर से भी कर सकते हो बट कभी कभी throttle से भी कर लो। ओके, सो नाउ वन थिंग अबाउट द साइकिल दैट आई इंस्टेंटली फील इज द स्मूथ पेडलिंग। आई फील पेडल असिस्ट सिस्टम के ऊपर कुछ काम किया गया है, क्योंकि ये अभी 3rd पेडल असिस्ट सिस्टम के ऊपर, सो इट्स ऑन द मैक्सिमम लेवल। एंड अभी मैं सिर्फ पेडल कर रहा हूँ साथ में, तो 31-32 किलोमीटर ईजिली जा रही है। तो अगर हम इसको और फास्ट चलाएंगे तो आई फील 34 तक तो ये इजीली चली ही जाएगी। अनदर थिंग अबाउट द साइकिल, आई थिंक थ्रॉटल इज स्मूथ, जो पाम रेस्ट है वो आपको ठीक से देखने के लिए मिल जाता है। गियर शिफ्टर्स आर ईजी टू डू एंड एवरीथिंग, इट्स जस्ट कच दिस मूवमेंट दैट यू डू, वो सही है। इट गिव्स यू गुड विजन। ओके, सो व्हाइल वी आर शूटिंग ऑब्वियसली आई सी द वीडियोज़। सो एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ आपको कि साइकिल की रोड प्रेजेंस है, अगर आप इसको कहीं हाईवे पे लेके चलते हो, कुछ लेके चलते हो तो साइड लाइन नहीं हो जाओगे। देयर इज़ रोड प्रेजेंस ऑफ द साइकिल ऑब्वियसली। हैंडल अच्छा है, कंट्रोल अच्छा है। आई मीन अ साइकिल ऑफ दिस क्वालिटी एंड द काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशंस इट प्रोवाइड्स, काफ़ी ज़्यादा हल्की भी है टू लाइक इवन सूप। तो ये चीज़ साइकिल के अंदर अच्छी है। अभी आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है, सो take a look on the rear suspension। So the rear suspension works really well as well। I would show you guys cruise control, but हम जहाँ actually shoot करते हैं on this road, it's not possible for me to put the cycle on a specific speed and then ride it, क्योंकि गाड़ियाँ आती जाती रहती है। तो अभी जो शूट कर रहा है और मैं चला रहा हूँ, तो both of us need to be safe as well। अब साइकिल थोड़ा फास्ट लेके चलते हैं। ओके,
दिस फील्स अमेजिंग। ओके, अच्छा कट थ्रू द विंड है। सो हमने साइकिल काफ़ी चलाई, मैंने रेंज की बात की आप लोगों से, मैंने बैटरी चार्जिंग की बात की, मैंने सब कुछ बताया। इसके अंदर सबसे तगड़ी चीज़ जो है ना वो मेरे को इसकी रेंज ही लगती है, जो आपको 60 किलोमीटर ऑन थ्रॉटल मिल जाती है एंड 80 किलोमीटर ऑन पेडल असिस्ट सिस्टम। अब जब हमने साइकिल चलाई, साइकिल फेल्ट रियली ग्रेट। मेरे को एक्चुअली साइकिल के बारे में सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि साइकिल की रोड प्रेजेंस है। तो अगर आप इसको कम्यूट भी करना चाहते हो एंड फॉर पीपल हु वांट टू डू साइकिलिंग, ये उन लोगों के लिए परफेक्ट साइकिल है। या आई मीन एक तरह से अगर आप सोचो तो अगर आपको स्कूटी नहीं लेनी या बाइक नहीं लेनी अपने कम्यूटिंग पर्पज़ के लिए, तो आप ये साइकिल हैंड्स डाउन ले सकते हो। बट हाँ, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जिनको सिर्फ कम्यूट करना बट साइकिलिंग में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। आई वुडंट से कि शायद उनको ये वाली साइकिल लेनी चाहिए। टू गिव यू गाइज माई ओपिनियन, आई फील ये साइकिल उन लोगों को लेनी चाहिए जिनके पास या जिनको साइकिलिंग का जेन्युइन शौक है एंड एट द सेम टाइम उनको कम्यूट भी करना है, तो उन लोगों के लिए ये साइकिल बेस्ट है। सो दैट क्या होता है ना कि ऐसी साइकिल, अब मैं कॉस्ट बताऊंगा तो आपको पता चलेगा, बट हाँ द बैटरी, द मोटर एंड एवरीथिंग यू कैन यूज़ इट टू द मैक्सिमम पोटेंशियल इज़ ओनली व्हेन यू टेक इट फार। लंबा चलाओ, लंबे टाइम के लिए जाओ, तो ही आपको ये सारी चीज़ें साइकिल के अंदर फ़ायदेमंद होती है। येस, यू गेट परफेक्ट डेरेलर्स, गियर शिफ्टर्स। अगर आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो गियर है साइकिल के अंदर, आप गियर से आराम से निकाल सकते हो। एल्यूमिनियम अलॉय फ्रेम है, दिस इज़ अ रिमूवेबल बैटरी एज वेल। हमने लाइट का थ्रो देखा, लाइट का थ्रो आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिल जाता है EMX प्लस के अंदर, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है। रोड पे चला है, विजन अच्छा है, राइड क्वालिटी इसकी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत स्मूथ है, अच्छा स्पीड पकड़ती है। हमने इसको टॉप स्पीड पे भी लेके गए, 32-34 तक जाती है, बट येस 25 किलोमीटर्स जो है वो ऑफिशियल स्पीड बतानी पड़ती है ऑब्वियसली। एंड येस आई रियली लव कि पीछे सस्पेंशन है, सो अगर आप ऑफ रोडिंग पे भी साइकिल को लेके जाते हो वहाँ पे भी ये साइकिल आपकी मदद करेगी ही करेगी। The other thing about the cycle that I really want to bring to the notice is I think suspension. This is an all full suspension motorcycle. I mean motor bike, e-bike आपको देखने के लिए मिलती है, तो ये अच्छी चीज़ है साइकिल के अंदर। आपको डिस्प्ले अच्छा मिलता है, पेडल असिस्ट सिस्टम 3 है। राइड के टाइम पे जो चीज़ें मेरे को फील हुई वो थोड़ा सा और उसके ऊपर एलाबरेट करते हैं। वो ये है कि रोड के ऊपर आप सट निकल सकते हो बीच में से आराम से, आपको रोड प्रेजेंस भी फील होती है। एंड येस एक चीज़ और है साइकिल के अंदर कि यहाँ पे आपको एक पाम रेस्ट देखने के लिए मिलता है, सो दिस इज़ अ गुड थिंग। लाइक हमेशा अगर हम चलते रहते हैं, इट्स जस्ट ऑलवेज योर हैंड्स इज इन दिस मोशन, लाइक इन दिस। फिर कभी कभी अपने को लगता है कि ऐसा छोड़ देते हैं, एक B-roll लेके मैं आपको ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर सकता हूँ ये चीज़। सो येस ये एक चीज़ है, कंफर्टेबल सैडल है, आप सैडल की हाइट कर सकते हो, अंदर बाहर आई मीन ऊपर नीचे कर सकते हो, क्विक रिलीज़ मिल जाता है आप लोगों को। राइड क्वालिटी में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलता है। फुल सस्पेंशन इसलिए है क्योंकि भाई आई फील ई-मोटर आर्ट भी उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा है कि जो साइकिल लिंक करते हैं और जो कम्यूट भी करना चाहते हैं एट द वेरी सेम टाइम, तो वही लोग ये साइकिल को परचेज़ करें। अगर आप सिर्फ एक इलेक्ट्रिक साइकिल लेना चाहते हो तो आई वुडंट से दैट दिस इज़ द बेस्ट साइकिल टू परचेज़, बिकॉज इसकी कॉस्ट बताऊंगा तो आप लोग को समझ में आएगा व्हाट डू आई रियली मीन। ओके, सो नाउ विल कम टू द कॉस्ट ऑफ द साइकिल। ओके, सो अब ये साइकिल की कॉस्ट है 64,999, यानी कि 65,000 की साइकिल आपको ये वाली देखने के लिए मिल जाती है, विच इज़ अ वूपिंग प्राइस। ओके, इट्स अ लॉट ऑफ, बहुत सारे पैसे बेसिकली। अब क्या है कि क्यों 65,000 की, जैसे मैंने आप लोगों को फीचर्स भी बताया, साइकिल के अंदर 2 फीचर्स बहुत अच्छे हैं, एक तो वॉक मोड आपको मिलता है और एक क्रूज़ कंट्रोल आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो पीपल हु गो फॉर लॉन्ग राइड्स और दे वांट टू गो एंड कम्यूट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्रूज़ कंट्रोल एक बहुत अच्छा फीचर है जहाँ पे आपकी बैटरी भी आप कंजर्व कर सकते हो एंड आप सॉर्ट ऑफ स्मार्टली अपनी बैटरी यूज़ कर सकते हो। वॉक मोड अच्छा है कि अगर आप किसी स्टीप जगह पे जा रहे हो या कुछ जा रहे हो स्लोप है, तो वहाँ पे आप इजीली लेके जा सकते हो इफ़ यू आर टायर्ड और समथिंग। प्लस साइकिल की जो बिल्ट है वो अच्छी है, लाइक कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। आपको शिमानो के ही गियर शिफ्टर्स मिलते हैं, टॉर्नी वाले, आपको वही आल्टस का डेरेलर मिल जाता है, आपको प्रॉपर एक बिल्ट साइकिल मिलती है विथ एल्यूमिनियम अलॉय फ्रेम एंड एवरीथिंग। सो नेचुरली इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, बट येस इसकी कॉस्ट ज़्यादा इसलिए भी क्योंकि यू गेट अ बिगर बैटरी, यानी कि 13 एम्पियर आवर्स की बैटरी देखने के लिए आपको मिल जाती है, जो कि कुछ सिर्फ 2.5 घंटे में 80% चार्ज हो जाती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। सो ये सारी चीज़ें मिला के साइकिल की कॉस्ट बढ़ जाती है। येस ड्यूरिंग द राइड एज वेल द राइड क्वालिटी इज़ सुपर्ब, लाइक आई जेन्युइनली फेल्ट कि इट वॉज रियली ईजी टू पेडल, क्योंकि इसका पेडल असिस्ट सिस्टम रियली वर्क्स वेल और सिर्फ 3 ही है। सो आई थिंक देयर हैज़ बिन सम वर्क डन विद द पेडल असिस्ट सिस्टम एज वेल, सो दैट द पेडल फील्स काफ़ी ज़्यादा लाइट। तो ये एक चीज़ साइकिल के अंदर अच्छी है।
क्योंकि आपको इसके अंदर सारी चीज़ें अच्छी मिलती है। लाइक कंपोनेंट्स पे कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे डिस्प्ले हो, गियर शिफ्टर हो, हैंडल बार हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए साइकिल की कॉस्ट उतनी भी है, बट येस इट केटर्स टू अ कंप्लीट डिफरेंट ऑडियंस एज वेल। एज आई एम सेइंग, लोग जो कम्यूट भी करते हैं प्लस साइकिल के शौकीन है और यार रेगुलर साइकिलिंग करते हैं, उन्हीं ये साइकिल लेनी चाहिए EMX प्लस। अदरवाइज उसके अलावा आई डोंट रियली थिंक कुछ लोगों का ज़्यादा काम होगा विद द साइकिल। अगर उन्हें इलेक्ट्रिक साइकिल लेनी है तो यू कैन बाई चीपर साइकिल्स फ्रॉम द सेम ब्रांड ही, जो आपके ज़्यादा काम आ सकती है। बट येस उन्होंने बनाई भी इसलिए कि यार देखो जो फीचर्स डाले हैं वो बहुत अच्छे फीचर्स है। क्रूज़ मोड और जो वॉक मोड है, दैट विल एक्चुअली हेल्प यू इन टाइम्स व्हेन यू डोंट रियली नो कि यू रियली नीड द फीचर, अनलेस एंड अनटिल आप उसको यूज़ करो, तो ये उस तरह की सिचुएशन हो जाती है। सो ये चाबी भी मिल जाती है एंड हॉर्न भी अगर आप लोगों को सुनाई दे रहा है तो हॉर्न भी देखने के लिए मिल जाता है। तो सारी चीज़ें साइकिल के अंदर अच्छी है। केबलिंग भी इसकी पूरी अंदर से ही जाती है, इंटरनल केबलिंग है काफ़ी सारी, थोड़ी बहुत वायर ही आगे बाहर लटकती है। लाइट का थ्रो बहुत अच्छा है, अंधेरे में जाओगे तो वो भी आपको अच्छा देखने के लिए मिलता है। पेडलिंग की क्वालिटी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वाइल राइडिंग। रोड प्रेजेंस है, विजन अच्छा देखने के लिए मिलता है, स्मूथ पिकअप है, गियर बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आपके पास गियर भी है। सारी चीज़ें साइकिल के अंदर अच्छी है, बट जिस केटर्स टू अ कंप्लीट डिफरेंट ऑडियंस, और मैं कह रहा हूँ उन्हीं लोगों को ये साइकिल लेनी चाहिए। अदरवाइज़ फिर काफ़ी महंगी साइकिल अगर आप वैसे देखने जाओ तो। बट हाँ, अगर आप उस हिसाब से देखने जाते हो 65,000 में, तो फिर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ भी आजकल देखने के लिए मिलती है। तो फिर ये अब डिबेट हो जाएगी फिर यार। बट इफ़ यू गाइज वांट अ वीडियो ऑन दिस वन, तो अपन इसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी वर्सेस इलेक्ट्रिक साइकिल्स के ऊपर। इफ़ यू गाइज वांट दिस वीडियो, बता देना, ये वीडियो भी मैं बना के आप लोग को दिखा दूंगा। एंड देन वहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि अपने को इलेक्ट्रिक साइकिल लेनी चाहिए या फिर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी लेनी चाहिए। बिकॉज 65,000 में आपको ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ भी मिल जाती है विद द सेम सॉर्ट ऑफ रेंज एज वेल। बट हाँ, रेंज भी साइकिल की अच्छी है। सॉरी आई कीप फॉरगेटिंग कि साइकिल की रेंज बहुत ज़्यादा अच्छी है। 80 किलोमीटर्स ऑन पेडल असिस्ट सिस्टम इज़ अ लॉट, इज़ जेन्युइनली अ लॉट। सो ये आपके काम जेन्युइनली आ जाएगी। सो आई थिंक वी कवर्ड एवरीथिंग विद दिस साइकिल। जेन्युइनली फन था, अच्छा लगता है जब जेन्युइनली कोई ऐसी साइकिल आती है जो मेक्स यू थिंक कि भाई क्या बना के दे दिया ऐसा, और मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, सो दैट करेक्ट मैसेज एंड इट्स अ करेक्ट रिव्यू ऑफ द करेक्ट प्रोडक्ट। सो येस, ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे। दिस वाज E-Motorrad EMX प्लस। हम कोशिश करेंगे EMX, नॉर्मल EMX भी लेके आए। बड़ा एक डिसएडवांटेज अबाउट द साइकिल, एक डिसएडवांटेज कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये EMX प्लस है, अनलेस एंड अनटिल आप लाइट देखो एंड अगर आप उसकी मैनुअल पढ़ो या अगर आप उसके स्पेसिफिकेशंस पढ़ो। आई फील साइकिल के ऊपर एक EMX प्लस होना चाहिए था थोड़ा सा, देन आपको एक फीलिंग आती है दैट यू आर स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द क्राउड। अदरवाइज इतना पैसे देने का फिर फ़ायदा क्या यार, मतलब 65,000 रुपीज़ दो एंड यू कांट इवन सी कि EMX प्लस है अनलेस एंड अनटिल आप इसकी फ्रंट हेडलाइट देखो। सो येस, ये एक चीज़ थी तो बोल दिया भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना चैनल को। Thank you so much for watching the video. I hope you guys really liked it. And I think, see, electric cycles, I'm just saying one thing before ending the video. Electric cycles बहुत तरह की सब कुछ आती है, सारी चीज़ें आती है। But always know your need, आपको कौन सी इलेक्ट्रिक साइकिल लेनी चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूरे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया करो, स्पेसिफिकेशंस के बारे में, एंड देन उसको कंपेयर करो इन योर रियल लाइफ, आप उसको कैसे यूज़ करोगे कैसे नहीं करोगे। सो येस, ये मोटोराड EMX प्लस जेन्युइनली अच्छी साइकिल है। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। अगेन मैं बोल रहा हूँ, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।